गुड आफ्टरनून। लो जी, डिमांड चैप्टर हमने स्टार्ट किया था। कुछ बेसिक बात हमने पढ़ी थी कि किन चीज़ों से डिमांड पर इफेक्ट आता है, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। ठीक है जी, क्या क्या थे? मेन क्या था उसमें? प्राइस। मेन क्या था उसके अंदर? और भी कुछ देखा हमने, रिलेटेड गुड्स थे वहाँ पर, इनकम फैक्टर था, फैशनेबल गुड्स थे वहाँ पर, कुछ और फैक्टर थे, पॉपुलेशन का साइज था, कॉम्पोजिशन था वहाँ पर, है ना, वेदर कंडीशन थी, ये सब बातें हमने पढ़ी। ठीक है बात? आइए जरा पेज नंबर 9 पर आइए। कुछ डिमांड की डिस्टिंक्शंस हैं कि किस किस तरह के गुड्स की डिमांड होती है। जैसे देखिए, एक होता है प्रोड्यूसर गुड्स, एक होता है कंज्यूमर गुड्स। सुना है ना? क्या होता है? प्रोड्यूसर गुड्स एंड कंज्यूमर गुड्स। मतलब एक है बिस्किट, एक है बिस्किट बनाने की मशीन। क्या फर्क है दोनों? प्रोड्यूसर गुड्स कौन यूज करता है? मैन्युफैक्चरर। और कंज्यूमर गुड्स कौन यूज करता है? कंज्यूमर। सोचिए, अगर देश में, किसी देश में, हमारे देश की बात कर रहे हैं, अगर किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर, किसी साल, किसी महीने प्रोड्यूसर गुड्स की डिमांड एकदम से बढ़ गई, क्या मतलब है? किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, किसी साल में, किसी गवर्नमेंट के कार्यकाल में प्रोड्यूसर गुड्स की डिमांड बढ़ गई, इसका मतलब क्या समझ रहे हैं? इसका मतलब देश तरक्की कर रहा, नहीं कर रहा? ठीक है, नई फैक्ट्रीज खुल रही है, प्रोड्यूसर गुड्स कोई क्यों खरीदेगा? इसका मतलब कोई ना कोई नया प्लांट लगा रहा है। नया प्लांट लगा रहा है, इसका मतलब देश में डिमांड, देश में डिमांड है मतलब लोगों के पास पैसा है, यानी देश में प्रोस्पेरिटी। नया प्लांट लगेगा, वर्कर्स को काम मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, तो ये अच्छे साइन है। रिवर्स करें, प्रोड्यूसर गुड्स की डिमांड कम हो रही है, मतलब क्या है? कोई नई फैक्ट्री नहीं लग रही, यानी नए वर्कर्स की हायरिंग नहीं हो रही, नई जॉब्स नहीं आ रही, नया, तो यानी कोई देश में तरक्की नहीं हो रही। तो हमारे लिए जानना जरूरी है कि देश के हालात प्रोड्यूसर गुड्स के कैसे चल रहे हैं, कंज्यूमर गुड्स के कैसे चल रहे हैं, इनकी डिमांड है या नहीं है, इसलिए हमें बात पढ़ रहे हैं। तो पढ़िए डिमांड डिस्टिंक्शन, फर्स्ट पॉइंट, प्रोड्यूसर गुड्स एंड कंज्यूमर गुड्स। प्रोड्यूसर गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स। कुछ और गुड्स को बनाने के लिए जो यूज कर रहे हैं, दैट इज नोन एज प्रोड्यूसर गुड्स। एग्जाम्पल क्या है? मशीन एक्सेट्रा। इन्हीं को हम कैपिटल गुड्स भी कहते हैं। अकाउंट्स में अगर आपने वर्ड पढ़ा हो, कैपिटल गुड्स। कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं? दोज गुड्स विच आर यूज्ड फॉर फाइनल कंजम्पशन, जो डायरेक्टली हम यूज कर लेते हैं, प्रिपेयर्ड फूड, रेडीमेड क्लोथ एक्सेट्रा, सब चीजें। ठीक है बात? ऐसे ही दूसरा एक हमें और देखना है, एक वर्ड होता है इंडस्ट्री, एक होता है कंपनी। क्या फर्क है दोनों? एक है इंडस्ट्री, एक है कंपनी। एक है यूपी, एक है हिंदुस्तान। एक है मेरठ, एक है यूपी। एक है बुढ़ाना गेट, एक है मेरठ। कार इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, मारुति। मारुति एक कंपनी है, लेकिन सारी कंपनी जो कार बनाती है उन्हें इकट्ठा कर ले तो क्या कहलाएंगे? वो इंडस्ट्री। हमें ये भी देखना है एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीए बनने का मान लीजिए आपको जॉब करनी है, कहाँ जॉब करें? तो देखिए किस इंडस्ट्री में ज्यादा डिमांड है, किस इंडस्ट्री में ज्यादा डिमांड है। फायदा क्या होगा? जिस इंडस्ट्री में डिमांड है, इसका मतलब उसकी सेल भी ज्यादा होगी, सेल ज्यादा होगी तो प्रॉफिट ज्यादा होंगे, प्रॉफिट ज्यादा होंगे तो वहाँ हायरिंग चल रही होगी, नया स्टाफ रख रहे होंगे, सैलरी। देखिए जिसके पास पैसा है वही तो सैलरी देगा। जो इंडस्ट्री पहले से लॉस में है, क्या वो ज्यादा अच्छा सैलरी पैकेज देगी? तो हमें नजर रखनी होती है एज अ कॉमर्स स्टूडेंट कि देश दुनिया में क्या चल रहा है, प्रोड्यूसर गुड्स के हालात क्या हैं, कंज्यूमर गुड्स के हालात क्या हैं, इंडस्ट्री, कौन सी इंडस्ट्री अच्छी चल रही है। कोरोना काल में कौन सी इंडस्ट्री अच्छी चली थी बताइए? फार्मा, फार्मा और आईटी। कौन सी चली थी बेहतर?
फार्मा चली थी और आईटी चली थी। तो वक्त के हिसाब से चेंज होता रहता है, कभी कोई सी इंडस्ट्री अच्छी चल रही है, कभी कोई सी इंडस्ट्री चल रही है। इंडस्ट्री अच्छी होना जरूरी है, एक पर्टिकुलर कंपनी अच्छी उससे फायदा नहीं है। मान लीजिए सिर्फ एक कंपनी अच्छी चल रही है लेकिन ओवरऑल इंडस्ट्री डाउन है, ऑटो सेगमेंट, ऑटोमोबाइल सेक्टर, कार सेक्टर सब डाउन है, बस मारुति की सेल बढ़ रही है, ये अच्छी साइन नहीं है। आपने मारुति में जॉब करी, मारुति ने आपको निकाल दिया, बाकी कंपनी तो हायर ही नहीं करेंगे आप, तो कह रहे हैं तो लॉस में भाई साहब, हमारी तो डाउन सेल डाउन चल रही है। तो बेहतर एनालिसिस के लिए हमें क्या देखना चाहिए, कंपनी को, इंडस्ट्री को। इंडस्ट्री मतलब बंच ऑफ कंपनी, सिमिलर कंपनीज। फोर्थ है जी इंडस्ट्री डिमांड एंड कंपनी डिमांड। The term industry demand is used to denote the total demand for the products of a particular industry, यानी एग्जाम्पल लिखा मैंने डिमांड ऑफ टोटल का, वो किसी भी कंपनी की हो, वो किसी भी कंपनी। The term company demand denotes the demand for a product of a particular company, एग्जाम्पल डिमांड ऑफ मारुति कार। तो दो पढ़े हमने, कंज्यूमर गुड्स और प्रोड्यूसर गुड्स, और दूसरा हमने पढ़ा इंडस्ट्री डिमांड और कंपनी डिमांड। ऐसे होता है ड्यूरेबल गुड्स, नॉन ड्यूरेबल गुड्स। कौन से गुड्स? ड्यूरेबल गुड्स एंड नॉन ड्यूरेबल गुड्स। व्हाट इज ड्यूरेबल? टिकाऊ, जिसकी उम्र ज्यादा है, ऐसा प्रोडक्ट जो हम बार बार यूज कर रहे हैं। बिस्किट का पैकेट है, बार बार यूज करेंगे उससे, लेकिन फैन, एसी तो बार बार यूज करते हैं, तो ये भी हमें डिमांड पर नजर रखनी होती है। ड्यूरेबल गुड्स एंड नॉन ड्यूरेबल गुड्स। Durable goods are those goods which can be consumed more than once over a period of time. Example car, refrigerator, etc. देखिए जिस देश में सिर्फ नॉन ड्यूरेबल गुड्स की डिमांड ज्यादा है, समझ लीजिए वो देश केवल और केवल बेसिक नेसेसिटी पूरी कर सकता है। लेकिन यहाँ ड्यूरेबल गुड्स की डिमांड ज्यादा है जिस देश में, समझ लीजिए उस देश में लोग प्रॉस्पर हैं, वो देश के लोग पैसा कमा रहे हैं, ये सब चीजें तभी तो खरीदेगा कोई। पैसा नहीं है तो पहले क्या करते हैं लोग, बेसिक नेसेसिटी पूरी, वर्कर्स को देके, मजदूर देके, उनका बस फोकस ये कैसे शाम को घर का खर्चा निकल जाए, बस पैसा बढ़ता है, फिर हम अपनी और डिमांड को पूरा करते हैं। पढ़ेंगे इस चैप्टर में आगे। नॉन ड्यूरेबल गुड्स आर दोज गुड्स व्हिच कैन नॉट बी कंज्यूम्ड मोर देन वंस, एग्जांपल ब्रेड, मिल्क, एक्सेट्रा। सिर्फ इन्हीं की डिमांड बढ़ रही है, बाकी डिमांड नहीं बढ़ रही, मतलब लोगों की इनकम उतनी नहीं बढ़ रही है, यहाँ पर वो सिर्फ बेसिक नेसेसिटी को ही पूरा कर पा रहे हैं। क्या लगता है आपको आने वाले वक्त में सोलर पावर का भविष्य है या नहीं? कैसे पता? ये बात कैसे पता? खत्म हो जाएंगे, कैसे पता? जी पीछे, आपके पीछे, हाँ, नेचुरल रिसोर्स डिप्लीट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, एक दिन हो रहे हैं, तो पानी भी खत्म हो जाएगा, तो पानी भी तो खत्म हो जाएगा। जब पानी नहीं रहेगा तो फिर हम कैसे रहेंगे भाई? अगर नेचुरल रिसोर्स खत्म हो रहे हैं तो पानी भी खत्म हो जाएगा, गेहूं चावल सब फिर बचेंगे कहाँ? फिर हम सोची क्यों रहे इतना? जी पीछे आए नहीं तो आवाज ही वहीं रुक गई रास्ते में, यहाँ तक आई वापस चली गई नहीं तक। इको फ्रेंडली है जी, ये अच्छा आंसर है। देखिए गवर्नमेंट की कोशिश क्या है, आप गवर्नमेंट का विजन देखें, इस गवर्नमेंट का खास तौर से 2014 से, इनका यही कहना है, एक तो हम लोग ना डिपेंड दूसरे देशों पर हैं। हमारे देश, हम जो देश हैं, हम कुछ गुड्स एक्सपोर्ट करते हैं, तो फॉरेन करेंसी हमारे देश में आती है, डॉलर। दिक्कत की बात यह है जितना हम बाहर बेचते हैं उससे कहीं ज्यादा खरीद लेते हैं, और जो हम खरीदते हैं उसमें मेनली 70-80% ऑयल है, क्रूड ऑयल, कच्चा तेल, सरसों का तेल नहीं, क्रूड ऑयल, जिसी से डीजल पेट्रोल बनता है। गवर्नमेंट की कोशिश ये है यार ये सारा पैसा मुश्किल से तो कमा के लाते हैं बाहर से,
और ये सारा पैसा हमारा खर्च हो जाता ऑयल में। दूसरी दिक्कत क्या है, ये जो ऑयल बेचने वाले देश हैं लिमिटेड है, ओपेक कर इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बना लिया अपना। और देखिए पहले क्या होता था, कुछ साल पहले इंडिया को ऑयल खरीदना है, काफी सारे देश बेच रहे हैं, हम एक देश से पूछते थे क्या रेट है, उसने कहा ये मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल 100 रुपये, आपने कहा तो महंगा है, क्या बात करें, हम दूसरे देश के पास है क्या रेट है, उसने कहा जी 100 रुपये कह रहा है, 100 तो वही दे रहा है, उसी से ना खरीद लें, अगर अच्छा बैठो 95, ऐसे ही चलता था। और इंडिया क्योंकि बड़ा देश है तो हमें डिस्काउंट मिल जाता, गवर्नमेंट ऐसी फायदा उठाती थी, हर देश ऐसी करता था। इन लोगों ने सोचा यार बेचने वाले हम 4, 5, 10 देश हैं, क्यों ना हम अपना एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएं। ऑर्गेनाइजेशन बनाकर जो ऑर्गेनाइजेशन रेट डिसाइड करेगा वो सबको मानना पड़ेगा, उससे एक पैसा कम नहीं बेचेंगे, और ऐसे करा इन्होंने। सोचिए जब किसी के पास पावर आ जाए रेट डिसाइड करने की, वो रेट घटाएगा या बढ़ाएगा, सबको पता है। और यही हो रहा है, यही दिक्कत है, ऑयल के रेट आसमान छू रहे हैं। क्या रेट चल रहा है अभी पेट्रोल का? 100 रुपए के आसपास मान लेते हैं। पाकिस्तान में कितना है? हमें लगता है बहुत महंगा है, हमारे देश में, पड़ोसी देशों में देखो और महंगा है, 250, श्रीलंका ये और महंगा है, वहां पर सब परेशान है इनसे। तो गवर्नमेंट ने कहा यार इसका हल निकालो, साइंटिस्ट से बात कर रहे हैं तब से ही, तो ये बात समझाएं कि यार एक काम करते हैं, इसको खुद ही ना जनरेट कर लें, जितनी गाड़ियां हैं रिप्लेस कर दो, इलेक्ट्रिक व्हीकल कर दो सबको। सबसे ज्यादा तो पेट्रोल का कंजम्पशन नहीं, पेट्रोल डीजल कहाँ चल रहा है, 2 व्हीलर 4 व्हीलर में, यार इन्हें खत्म हो रहा है सबसे पहले इलेक्ट्रिक। तो धीरे धीरे आप देख रहे हैं शहर में भी इलेक्ट्रिक कार्स दिखने लग गई हैं। मेट्रो तो सारे ही ये जो चलते हैं छोटे रिक्शा, ये तो सारे इलेक्ट्रिक ही हैं। 2 व्हीलर भी खूब आ गए हैं आजकल, मैं देख रहा हूँ। बस सरकारी जो बस हैं वो सब इलेक्ट्रिक हो गई, मेट्रो भी इलेक्ट्रिक कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक है वो। नहीं, कार के अलावा और भी बहुत सारी टेक्निकल आ रहे हैं। तो गवर्नमेंट का फोकस ये है यार, धीरे धीरे हम क्यों उन्हें पैसे दे रहे हैं, इनके दिमाग हाई हो रहे हैं, कभी कुछ रेट कर देते हैं, कभी कुछ रेट कर देते हैं। कोरोना में फ्री, उल्टे पैसे भी ले लो, अब ये कह रहे हैं नहीं अब तो बहुत महंगा है। धीरे 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 अगर हम देखें डिमांड को, बेसिकली ये 2 तरह से होती है। मान लीजिए IPL का मैच चल रहा है, IPL के मैच के बाहर एक दुकान है कन्फेक्शनरी, दारू की, बस दारू लिखा है, कौन है नालायक दारूबाज, कितने पैक। तो वहां पर क्या है, एक दुकान है कन्फेक्शनरी की, IPL का मैच है, हजारों लोग आए हुए हैं। क्या लगता है आज उसकी सेल अच्छी होगी खराब होगी? एक लड़की के पापा भी आए हुए थे मैच में, उन्होंने देखा यार ये तो लड़के की दुकान अच्छी चल रही है, तो एक काम करते हैं AC से अपने लड़के की शादी, अपनी लड़की की शादी कर देते हैं। खूब भीड़ है, उसके बाद अच्छी सेल हो रही है। वो गया, उसका नंबर ही 1 घंटे में आया, इतनी भीड़ है। तो उसने कहा ये तो बहुत अच्छे पैसे कमाता, करोड़ों रुपये कमाता हो, इसी से रिश्ता कर देते हैं। सही सोच रहे हो? ये वो हैं जिनके रिश्ते नहीं आ रहे, ये उनकी आवाज निकली है। हाँ सही कर रहा, अपना भाई है सर, अपना भाई है, अपना भविष्य दिख गया है कि कल को शादी नहीं होगी तो IPL के बाहर एक दुकान का हो जाएगी बेटा। ये शॉर्ट टर्म की डिमांड, आदत की डिमांड है, ठीक है। लॉन्ग टर्म वाली आपने कहा छोड़ो, हम सोलर पैनल बनाते हैं, ठीक है। आज लोग बहुत ज़्यादा नहीं जानते, थोड़ा महंगा है, लोग डरते हैं, बट दिखने लगा शहर में भी। आप देखें बड़े बड़े होटल्स के ऊपर छत पर उन्होंने लगाए हुए हैं, मतलब अपना खुद का पावर हाउस बना लिया उन्होंने, खुद अपनी इलेक्ट्रिसिटी बना रहे। अब इलेक्ट्रिसिटी इतना बड़ा मुद्दा नहीं है हमारे बीच। पहले 20 साल पहले हर इलेक्शन के समय यही मुद्दा चलता था कि लाइट तो यार लाइट ही नहीं आती हैं, ये बड़ी दिक्कत है। हमने भी ऊपर जनरेटर खरीदा हुआ तब से ही, अब वो चलता ही नहीं, खराब हो गया, काम ही नहीं आता। पहले इलेक्ट्रिसिटी आना बड़ी मतलब अचंभे की बात होती, दिन में 7, 8, 10 घंटे लाइट आती। जिस दिन ज़्यादा आ जाती थी तो फ्रिज नाचने लगता था, उसे आदत नहीं है ना।
इतनी देर काम करने की आदत नहीं है। पंखे फड़फड़ करने लगते थे, 10 घंटे चला दें, इन्हें आदत नहीं है इतना काम करने की। ये तो 2 घंटे चलते थे, फिर 3 घंटे का आराम, 2 घंटे चलेंगे 3 घंटे का आराम। गवर्नमेंट की कोशिश क्या है? लॉन्ग टर्म विजन, लॉन्ग टर्म डिमांड क्या है? सोलर पैनल क्या है? ये लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म आपने वो बिजनेस करा, 2-4 दिन वहां कोई फेस्टिवल था, कोई बात थी, इसलिए आपकी डिमांड आ गई, तो आप ये खुश मत होइए कि ये जो डिमांड है ये हमेशा एग्जिस्ट करेगी। तो ब्रॉड विजन देखा जाता है। आप जब बिजनेस करते हैं हमेशा देखिए आपका ब्रॉड विजन क्या है। आने वाले वक्त में ये जो प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं इसकी डिमांड क्या होने वाली है। छोटा सोचेंगे, हो सकता है डिमांड साल 6 महीने चले। और बिजनेस आप अकाउंट से पढ़ते हैं, एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा अपने अकाउंट में, गोइंग कंसर्न पढ़ा है। वर्ड क्या मतलब होता है इस वर्ड का? बिजनेसमैन जब बिजनेस करता है तो क्या सोच के करता है? 6 महीने करेंगे, बंद कर देंगे। एक डायलॉग आता है, हीरा है सदा के लिए, सुना है ना? हीरा है, तो हर बिजनेसमैन कहता है बिजनेस है सदा के लिए। वो जीवन भर करना चाहता है, अपनी नेक्स्ट जनरेशन को पास करना चाहता है। वो कब होगा? अगर आपका विजन शॉर्ट रन होगा, लॉन्ग टर्म वाला। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, शेयर मार्केट में आपको पैसे लगाने हैं, कौन सी कंपनी में लगाना, उसका बिजनेस मॉडल देखिए आप कि वो कंपनी क्या प्रोडक्ट बनाती है और उस प्रोडक्ट का भविष्य क्या है। रिलायंस वाले इतने चालाक हैं, उन्होंने अपने पेट्रोल का सब बिजनेस बेच दिया। उन्हें पता है आने वाला भविष्य खराब है, आगे आने वाले 2030 में गवर्नमेंट बैन कर देगी, पेट्रोल डीजल व्हीकल टोटली बैन हो जाएंगे हिंदुस्तान। सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल ही चलेंगे यहाँ। जैसे दिल्ली में आप देखें वहाँ सीएनजी ही चलेगी, बस मतलब सीएनजी, दैट्स ऑल, खत्म। या फिर इलेक्ट्रिक चलेंगे, पेट्रोल डीजल का खत्म हो चुका वहाँ पे बहुत सालों। पूरे देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल 2030 से आएंगे, तब तक तो उसे पता था आने वाले भविष्य में कोई फायदा है नहीं, सब बेच है, बेच दो फटाफट। अच्छा, आपका विजन क्या है? आपको देखना पड़ेगा कि प्रोडक्ट की डिमांड लॉन्ग टर्म वाला बिजनेस है या नहीं है। बिजनेस को चेंज कीजिए, नहीं है ऐसा। पढ़िए, शॉर्ट रन, लॉन्ग रन। शॉर्ट रन डिमांड रेफर्स टू डिमांड विच इट्स इमीडिएट रिएक्शन टू प्राइसिंग। आपने भी प्राइसिंग करा, इसलिए लोग टूट का पड़ रहे हैं, आपके पास सस्ता हो गया, तो ये मत खुश होइए, जीवन भर ऐसा चलेगा। लॉन्ग टर्म डिमांड इज व्हाट वेयर एनफ टाइम इज अलाउड टू लेट द मार्केट एडजस्ट टू द न्यू सिचुएशन। नई सिचुएशन है कि इलेक्ट्रिक कार आएंगी, इलेक्ट्रिक पावर हाउस बनाइए आप, आज नहीं तो कल देख लीजिए आप 2-4 साल बाद ये बिजनेस बेहतर तरीके से चलेगा। और कौन सा रह गया? हाँ, थर्ड वाला, ड्राइव डिमांड एंड ऑटोनोमस डिमांड। ये हमने पढ़ा था, रिलेटेड गुड्स पढ़ा था ना। बहुत सारे, देखिए आपको ये भी ध्यान रखना है, जिस इंडस्ट्री में है वो इंडस्ट्री ऑटोनोमस मोड पर काम करती है या किसी दूसरे की डिमांड पर डिपेंड करती है। जैसे मैंने खूब सारे एग्जाम्पल आपको दिए थे, एंटीवायरस डिपेंड है या ऑटोनोमस है। ऑटोनोमस मतलब उसे किसी की परवाह नहीं, वो जो डिपेंड है वैसा। लैपटॉप, कंप्यूटर्स, इलेक्ट्रिक, ये जितनी भी चीज़ें हैं कंप्यूटराइज, उस पर डिपेंड है। उसकी सेल कल को खत्म हो गई, कोई नया आविष्कार हो गया, तो ये जीरो हो जाएगा इसका। ऑटोनोमस मतलब जहाँ पर हमारा प्रोडक्शन, हमें किसी से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हम न्यूट्रल, हमारा प्रोडक्ट हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और ड्राइव वाले में सीमेंट, ब्रिक्स, रेत, ये सब क्या है? अगर सीमेंट की डिमांड ज़्यादा है तो पक्की बात है किसकी डिमांड ज़्यादा होगी? ब्रिक्स की डिमांड भी ज़्यादा होगी ना। ये सब रिलेटेड गुड्स हैं, ये सब कैसे हैं? ड्राइव डिमांड है। एक आगे चलेगा, मान लीजिए देश में लोग घर खूब बना रहे हैं, गवर्नमेंट ने नई स्कीम निकाली कि भाई गरीबों को फ्री घर देंगे, या कोई नई स्कीम निकाली कि घर बनाना है आपको, अभी पीछे निकाली थी इन्होंने एक स्कीम 5-6 साल पहले, आपको अगर घर बनाना है तो इंटरेस्ट रेट जितने रुपए बैंक वाले आपको देते हैं उससे भी सस्ते पर गवर्नमेंट ने लोन दिया। समझ गया बात? तो इससे क्या, जैसी खबर आएगी लीक होगी तो क्या मतलब समझ रहे हैं आप? भाई लोगों का पैसा नहीं है, अब लोगों को लगेगा अरे तो बड़ा सस्ते रेट पर लोन मिल रहा है, फटाफट लोन लेकर घर खरीद लेते हैं, या घर बनाते हैं, प्लॉट खरीदते हैं, बनाते। तो एकदम से क्या होगा? प्रॉपर्टी की डिमांड बढ़ेगी। प्रॉपर्टी की डिमांड बढ़ेगी तो साथ ही साथ ये जो कंस्ट्रक्शन बिजनेस है, इन सबकी डिमांड भी क्या होगी? बढ़ जाएगी।
तो आपको ये नज़र रखनी है आप किस इंडस्ट्री में हैं। डायरेक्ट डिमांड एंड ऑटोनोमस डिमांड, व्हेन डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट इज डिपेंड ऑन द डिमांड फॉर अदर गुड्स, दूसरे गुड्स पर है, देन सच डिमांड इज नोन एज डायरेक्ट डिमांड। तो डिमांड ऑफ सीमेंट इज डिपेंड ऑन बिल्डिंग एक्टिविटी। ऑटोनोमस क्या है? व्हेन डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट इज इंडिपेंडेंट, माफ कीजिए इस वर्ड को, इंडिपेंडेंट, then such demand is known as autonomous demand। ठीक है बात, बड़े आगे। तो अलग अलग इंडस्ट्री में अलग अलग देखा हमने कि किस तरीके से डिमांड पर किस तरीके से हमें डिमांड को एनालाइज करना चाहिए। एक वर्ड आपने सुना होगा कि एक्सेप्शन, लॉ में सुनेंगे आप, लॉ का जो पेपर शुरू होगा उसमें खूब आएगा वर्ड। क्या मतलब होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म एक्सेप्शन? What is exception? Example, कोई एक example. What is exception? जी, सुना तो है वर्ड ये? कोई एग्जाम्पल है आपके पास? हाँ जी, आप भाई साहब, आप जी, आप ही, मैं, हाँ मैं, IQ, Albert Einstein, तो when it is compared with the same level of age, same age level, intelligence quotient उसका ज़्यादा था, तो exception था। ठीक है, और कोई अच्छा एग्जाम्पल? ठीक है, और ये एक्सेप्शन है, ये कह रहे हैं। चलिए, देखिए मैंने आपसे कहा था कि बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इकोनॉमिक्स के ऊपर बहुत सारी रिसर्च करी और उनकी बात सही है। उन्होंने बहुत पहले ही रिसर्च करी, अपनी बहुत सारी बातें बताई, वो बातें हम पढ़ेंगे अभी। जैसे इकोनॉमिक्स में बहुत सारी रिसर्च करी है मार्शल साहब ने, एल्फ्रेड मार्शल, इन्होंने बहुत रिसर्च करी और रिसर्च कर कर उन्होंने एक बात बोली जो हम पढ़ेंगे। उन्होंने कहा है, ध्यान से सुनिए बात, अगले 2-3 चैप्टर इसी बात पर चलेंगे। देखिए मार्शल साहब का क्या कहना है, वो कह रहे हैं कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा वैसे वैसे डिमांड घटेगी। वो कह रहे हैं डिमांड पर जो चेंज आता है वो सिर्फ और सिर्फ प्राइस की वजह से है। समझे आप बात? प्राइस घट जाएगा तो क्या होगा? यानी इनका ये कहना है कि डिमांड पर इंपैक्ट, एक लॉ बना रहे हो कि ध्यान रखिए प्राइस की वजह से ही डिमांड चेंज होती है और प्राइस और डिमांड का रिलेशनशिप कैसा होगा? इनवर्स होगा। जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा लोग नाराज होंगे, वैसे वैसे डिमांड कम होगी, और जैसे जैसे प्राइस कम होगा लोग खुश होंगे, वैसे वैसे डिमांड बढ़ेगी। इनका ये कहना है कि ये प्राइस की वजह से ही डिमांड पर इंपैक्ट आता है, सिर्फ प्राइस की वजह से डिमांड पर इंपैक्ट आता है, सिर्फ प्राइस की वजह से ही डिमांड पर इंपैक्ट आता है, ऐसा इनका कहना है। आप इनकी बात से सहमत हैं? मुझे भाई बिना प्राइस को चेंज के डिमांड बढ़ती सुनिए आपने? उल्टा सोचिए, प्राइस भी बढ़ रहा है डिमांड भी बढ़ रही है, ऐसा कभी हो सकता है? कैसे? मैंने तो नहीं सुना कभी ऐसा। मतलब प्राइस भी बढ़ रहा है, लोग नाराज भी हैं, वो कह रहे नहीं मैं ज्यादा खरीदूं, क्योंकि मैं नाराज हूं, मैं ज्यादा खरीदूंगा। अरे लड़ो मत बेटा, लड़ो मत, लड़ने की क्या बात है बेटा? लग्जरी आइटम है, गोल्ड, ठीक है। और मेडिसिन में कौन सी मेडिसिन?
मतलब प्राइस बढ़ गया नहीं, प्राइस बढ़ने से लोगों ने ज़्यादा दवाई खा ली, ये कह रहे हैं आप? ये कह रहे हैं प्राइस बढ़ने से लोग इतने खुश हुए, सबने कहा हम पैरासीटामोल ज़्यादा खाएं, अभी तो मजा है इसे खाने का। और कोई रियलिस्टिक कहानी जैसे जैसे आप भी बोलो भाई साहब, कुछ प्रकाश डालो आप भी। बुलाओ। दूसरा क्या बताऊं? बताओ अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या क्या है? अरे इकोनॉमिक्स की क्लास है तो और क्या पूछूंगा मैं, अकाउंट थोड़ी पढ़ाऊंगा। कह रहा हाँ सर बताओ, ठीक हूँ मैंने कहा बताओ, कह हाँ ठीक है, मैं हालचाल थोड़ी पूछ रहा हूँ। ऐसा कब देखा आपने कि प्राइस भी बढ़ रहा है और डिमांड भी बढ़ रही है? अब एक एक कर ओपिनियन। जैसे जैसे आईफोन स्टेटस सिंबल है, मतलब उसके प्राइस बढ़ रहे हैं तो लोग ज़्यादा खरीद रहे हैं उसे, ऐसा आपका मानना है? ठीक है, चलिए और बताइए। नेसेसिटी गुड्स जैसे मतलब नमक के रेट बढ़ जाएं तो लोग ज़्यादा नमक खाएंगे, भाई नमक नेसेसिटी है ही नहीं, तो इनका कहना है सर नेसेसिटी गुड्स के प्राइस बढ़ाओगे तो लोग ज़्यादा डिमांड करते हैं, मतलब नमक जब महंगा होगा तो एक बोरी खाएंगे रोज। मैं तो पता नहीं क्या होता जी। यस, मैं आपको 4-5 साल पुरानी घटना बताता हूँ। 4-5 साल पहले की बात है, 6 साल हो गए होंगे शायद। एक दिन शाम को मैं सेंट्रल मार्केट की तरफ जा रहा हूँ तो मैंने देखा राशन की दुकानों पर भीड़ लग रही है बेतहाशा। मैंने शराब की दुकान नहीं बोली, ठेका नहीं बोला मैंने, भीड़ लग रही है वहां पर और लोग सर पर नमक की बोरियां ले जा रहे हैं। किसी ने अफवाह उड़ा दी कि देश में नमक खत्म हो गया, और ऐसी अफवाहें कहाँ होती हैं हमारे देश में, उस पर विश्वास भी सब कर लेते हैं। मतलब नमक खत्म हो गया तो बोरियां की बोरियां खरीद रहे हैं लोग। अबे नमक में नहाना है तुम्हें, करोगे क्या इतने नमक का? और नमक के रेट दुकानदार जो 20 रुपए का पैकेट है 100 रुपए का कर दिया उसने, करा खत्म हो गया नमक। हालत यह है फिर पुलिस आई, उसने अनाउंसमेंट करा कि भाई मूर्ख लोग हो तुम, क्या तुम पागल हो, दिमाग खराब है तुम्हारा। कह रहे हमने अखबार में पढ़ा है, टीवी पर आ रहे, लाइव न्यूज आ रही है, आ रही है। पुलिस वाले अनाउंस कर रहे हैं वहां पर सेंट्रल मार्केट में खड़े कि भैया नमक की कोई कमी नहीं है, जितना नमक चाहिए सब मिल जाएगा, घबराओ मत, टेंशन मत लो, खूब नमक है, मूर्ख मत बनो, 20 का माल 100 में खरीद लो। मतलब रेट बढ़ रहे हैं और लोग, हमारे देश कैसे विदेशी लोग चमत्कार देखने हमारे देश में आते हैं। वो कहते हैं चमत्कार होता है कि इंडिया घूम कर आते हैं, चलो उन्हें विश्वास हो जाता है हाँ चमत्कार होते हैं। ऐसा हो जाता है कभी कभी, लेकिन इनका क्या कहना है, मार्शल साहब क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं देखो भैया डिमांड पर इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से आता है, और प्राइस और डिमांड का रिलेशन कैसा है, ऐसा इन्होंने एक कानून बनाया। अभी मानकर चल रहे हैं जो ये कह रहे हैं बिल्कुल सत्य वचन है, लेकिन मार्शल साहब होशियार है, उन्होंने हैं होशियार। मार्शल साहब ने कहा कि देखो ये बात जो मैं बता रहा हूं ना, ये हमेशा सही नहीं है, कुछ जगह बस छोड़ दें तो बाकी जगह सही है, कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन का मतलब समझिए, जैसे
मैंने कहा कि कोई भी चीज अगर हम उछालें तो वो नीचे ही आकर गिरेगी, कोई भी चीज अगर हम उछालें तो नीचे ही गिरेगी वो आकर। एक्सेप्शन क्या है इसका? इसका कोई एक्सेप्शन है? वो कह रहे हैं कि ये बात सिर्फ अर्थ पर एप्लीकेबल है, इसका एक्सेप्शन है स्पेस में आप ऐसा करेंगे तो जहां छोड़ेंगे वो वहीं रुक जाता है, क्योंकि वहां लॉ ऑफ ग्रेविटी काम नहीं करता। आपने सुना हुआ वर्ड? कोई भी चीज हम उछाल रहे हैं तो कौन खींच लेता है? जमीन खींच लेती है। जमीन के अंदर ग्रेविटी फोर्सेज है। तो एक्सेप्शन क्या है इसका? स्पेस। कहां कानून काम करेगा? ये अर्थ पर काम करेगा। ऐसे ही मार्शल साहब ने कहा कि हम जो बात बता रहे हैं वो ठीक है, कुछ चीजें छोड़ दें, जैसे वहां स्पेस छोड़ दिया था, ऐसी वो कह रहे हैं 4-5 लिस्ट हैं, एक दो मैं आपको एग्जांपल ले देता हूं। जैसे फैशनेबल गुड्स, आउट ऑफ फैशन गुड्स है, प्राइस घटाते रहो, कोई भी नहीं खरीद रहा। प्राइस भी लगातार घट रहे हैं और डिमांड भी लगातार क्या हो रही है? घट रही है। फैशनेबल गुड्स है, डिमांड, प्राइस भी बढ़ रहे हैं और डिमांड भी क्या हो रही है? तो उनको पता रहेगा कि मैं जो स्टेटमेंट दे रहा हूं ये 100% सही नहीं है, कुछ चीजों को छोड़ दें। 4-5 चीजें अभी देख लेंगे। तो उन्होंने कहा भाई बाकी जगह तो ऐसे ही देखा है, मैंने पूरी दुनिया ऑब्जर्व करी है। मार्शल साहब का कहना था कि जब जब प्राइस में चेंज होगा डिमांड में हलचल होगी। और कैसे वाली? इनवर्स। कैसे हलचल होगी? पढ़िए लॉ ऑफ डिमांड 1.4 हेडिंग पेज नंबर 9। अकॉर्डिंग टू एल्फ्रेड मार्शल लॉ ऑफ डिमांड इज डिफाइंड एज फॉलोज। तो उनका जो स्टेटमेंट है, इसी स्टेटमेंट को हम क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ डिमांड। अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, समाप्त कर लीजिए, अब देखेंगे इसका मतलब। लास्ट टाइम मैंने छुड़ा दिया था, आज देख लेंगे। सेट्रिस पेरियोस पढ़ा था ना एक वर्ड, आज इसका मतलब देखेंगे। द हायर द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी द स्मॉलर इज द क्वांटिटी डिमांडेड एंड लोअर द प्राइस लार्जर इज द क्वांटिटी डिमांडेड। देख रहे हैं कैसा रिलेशन है? अच्छा बताइए, यहां पर ये कह रहे हैं कि प्राइस की वजह से डिमांड में हलचल है, लेकिन मुझे बताइए सोचकर, क्या ये कह रहे हैं कि प्राइस अगर 20% बढ़ा दें तो डिमांड में कितना डाउनफॉल आएगा? ये पता है? एक वर्ड होता है क्वांटिटी, एक होता है क्वालिटी। क्या फर्क है? क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड इन न्यूमेरिकल टर्म्स। 20% प्राइस में हलचल, डिमांड में कितने % हलचल करेगा? वो ये नहीं बता रहे। वो कह रहे मैं आपको ये नहीं बता रहा कितना, मैं आपको एक क्वालिटी बता रहा हूं बस। जैसे ये लड़का बहुत तेज भागता है, ये इसकी क्वालिटी है। किस स्पीड से भागता है मुझे नहीं पता, समझ रहे हैं बात? ये बहुत तेज भागता है, ये इसकी क्वालिटी है, लेकिन कितनी स्पीड है इसकी ये तो मुझे नहीं पता। ऐसे ही डिमांड और प्राइस में इनवर्स रिलेशन है, ये खासियत है, क्वालिटी है, लेकिन कितना चेंज आएगा ये वो कह रहे हैं हमें भी नहीं पता। ये तो अलग अलग प्रोडक्ट का अलग अलग होगा, हम कैसे बताएं? नमक पर करेंगे कुछ और आएगा, एसी पर करेंगे कुछ और आएगा। तो इसलिए क्वेश्चन आया है, बहुत बार आता है एग्जाम में, कि लॉ ऑफ डिमांड क्वालिटी बता रहा है या क्वांटिटी बता रहा है? क्वालिटी बता रहा है। इट इज अ क्वालिटेटिव स्टेटमेंट, नॉट द क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट। याद रखनी बात, बड़ी लास्ट में। सो लॉ ऑफ डिमांड इज अ क्वालिटेटिव स्टेटमेंट, ये क्वालिटी बता रहा है बस। कैसी क्वालिटी है? इनवर्स, एंड नॉट द क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट। assumptions of the law of demand। देखिए मार्शल साहब ने खुद ही कहा अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, सेट्रिस पेरिवस, ये दो वर्ड हमने पढ़े। इसका मतलब ये है कि हम ही खुद बता रहे हैं आपको 4-5 चीजें। मार्शल साहब ने खुद ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि देखिए मेरी बात सही है, बस इन 4-5 चीजों को छोड़ देता हूं। जब भी कभी हम कुछ ऐसे लिस्ट बताते हैं तो उस लिस्ट को हम क्या बोलते हैं? अदर थिंग्स बीइंग इक्वल या फिर सेट्रिस पेरिवस, एक टर्म है। इसका मतलब क्या है कि हमारे इस स्टेटमेंट में सब बात सही है, ये 4-5 चीजों को हम खुद ही कह रहे हैं कि बस यहाँ एप्लीकेबल नहीं, जो भी चीज उछालेंगे नीचे गिर जाएगा। अंतरिक्ष में ऐसा नहीं हुआ, हम खुद ही बता दिए, हम तो खुद बता रहे हैं आपको। तो क्या कहें? सी पॉइंट क्या कह रहे हैं मास्टर साहब? खुद ही नो चेंज इन फैशन। वो कह रहे हैं देखो फैशन में चेंज नहीं है, ये स्टेटमेंट सही है कब तक? अगर फैशन में चेंज नहीं, लेकिन जैसे ही फैशन चेंज हो जाएगा,
ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? या तो फैशन चेंज होकर नया आया है, तो जो नया फैशन है उसमें क्या होगा हाल? उसमें प्राइस शुरू में ज्यादा रखते हैं और डिमांड भी क्या होती है ज्यादा। और अगर पुराना प्रोडक्ट है जिसका फैशन खत्म हो गया तो वहां क्या होगा? प्राइस भी घटेगा और डिमांड भी घट जाएगी। वो खुद ही कह रहे हैं कि देखो ये स्टेटमेंट सही है, हम मानकर चल रहे हैं फैशन में कोई बदलाव नहीं। अगर फैशन में बदलाव हो गया तो भैया ये फिर स्टेटमेंट गलत हो सकती है, ध्यान रखिएगा। तो सेक्टरिस पेरिवर्स अदर थिंग्स बीइंग इक्वल का मतलब ये लिस्ट खुद ही बता दी उन्होंने, खुद ही लिस्ट बता दी उन्होंने। नो चेंज इन कंज्यूमर इनकम, वो कह रहे हैं लोगों की इनकम में भी बदलाव नहीं होना चाहिए। जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ती है वो महंगा सस्ता देखते ही नहीं। महंगा सस्ता कब देखेंगे? जब पैसा कम होता है। बार्गेनिंग कब करी जाती है? जब पैसा लिमिटेड होता है। जब पैसा अनलिमिटेड होता है तो क्या बार्गेनिंग करते हैं हम? नहीं। वो कह रहे हैं अगर लोगों की इनकम बढ़ गई तो भले ही वो चीज़ महंगी हो तो भी लोग उसकी डिमांड ज़्यादा करेंगे। और लोगों की इनकम घट गई बेचारों की, भले ही चीज़ सस्ती है वो बेचारा तब भी नहीं खरीद पा रहा। समझ रहे बात? तो दो चीज़ें क्या क्या हो गई? वो कह रहे हैं फैशन में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए देखो, और दूसरी लोगों की इनकम में भी कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। D1 लिखा प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स रिमेन अनचेंज, हमने पढ़ा। पेप्सी वाले ने कुछ नहीं करा, पेप्सी और कोक के रेट 20-20 रुपए, कोक वाले ने रेट अपने घटा दिए, अपने आप पेप्सी क्या हो गया? महंगा हो गया। पेप्सी भी 20 रुपए की है। ये भी 20 रुपीज और ये भी 20 रुपीज। इसने क्या करा? बढ़ाकर, इसने घटाकर कर दिया 10 रुपीज। क्या मतलब है? पेप्सी अपने आप महंगी हो गई, इसने रेट नहीं बढ़ाया। क्या रेट बढ़ाया इसने? बिना रेट बढ़ाए क्या हो गया? ये महंगा हो गया। अब क्या होगा? इसने तो प्राइस घटाया ही नहीं और इसकी डिमांड क्या हो रही लगातार? घटती जा रही है, घटती जा रही है, घटती जा रही है। कैसे प्राइस बढ़ाए? लॉ ऑफ डिमांड क्या करा कि पेप्सी की डिमांड घटेगी तब जब पेप्सी वाला प्राइस बढ़ाएगा। क्या बढ़ाया इसने? तो ये लॉ सही है अगर फैशन में चेंज ना हो, रिलेटेड गुड्स के प्राइस में चेंज ना हो और कंज्यूमर की इनकम में चेंज ना हो। एक और होता है, इन्होंने वही नमक वाला एग्जाम्पल, ई पॉइंट, नो एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर शॉर्टेज और चेंज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी। फ्यूचर में अगर कोई प्रोडक्ट कम होने वाला है, जैसे सॉल्ट का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, अफवाह फैल गई कि नमक खत्म हो गया, देश में से गायब हो गया, यानी ये प्रोडक्ट भविष्य में नहीं मिलेगा, तो लोग क्या करते हैं? उस चीज़ को आज ही खरीद कर स्टोर कर लेना चाहते हैं कि कहीं नहीं मिलेगा तो हमारे पास तो रहेगा, कम से कम यूज़ कर सकते हैं उसे। ऐसे प्रोडक्ट में देखा गया है प्राइस भी लगातार क्या हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं और डिमांड भी लगातार क्या हो रही है? तो मार्शल साहब ने खुद ही कह दिया देखो ये फैशन चेंज होगा तो दिक्कत आएगी। अगर ये गुड्स की कल को शॉर्टेज हो गई, अगर कल को इस चीज़ की शॉर्टेज हो गई तो भी प्राइस बढ़ने के बावजूद लोग इसकी डिमांड ज़्यादा करेंगे। F1 देखा है, कमोडिटी शुड नॉट बी ए कमोडिटी ऑफ प्रेस्टीज। लग्जरी गुड्स नहीं बोलते, किसने बोला? लग्जरी वर्ड और प्रेस्टीज गुड्स में फर्क होता है, पढ़ेंगे हम आगे। प्रेस्टीज गुड्स देखिए, टाटा नैनो, होंडा सिटी, BMW कार, तीनों कार है, तीनों ही कार है। एक फरारी क्या है? सबसे महंगी कार है, लिमिटेड लोगों के पास है हिंदुस्तान में, लिमिटेड लोगों के पास है। उसका पेट्रोल भी नॉर्मल पेट्रोल पंप पे नहीं मिलता, उसके अलग पेट्रोल पंप है, कुछ ही लोगों के पास है हिंदुस्तान में बस। ये क्या है? प्रेस्टीज गुड्स है। यहाँ निकल जाए मेरठ शहर में तो पीछे भाग लेंगे लोग देखने के लिए, भीड़ लग जाएगी। प्रेस्टीज गुड्स है। मजेदार बात देखिए, सिल्वर, गोल्ड, डायमंड क्या है? प्रेस्टीज गुड्स। मतलब ऐसी चीजें जो कम लोग खरीदते हैं,
मजेदार बात यह है, जब जब डायमंड्स के रेट बढ़ते हैं, ऐसी महंगी कार के रेट बढ़ते हैं, इनकी डिमांड बढ़ जाती है कमाल की बात। जब जब प्रेस्टीज गुड्स के रेट बढ़ते हैं तब तब इन प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाती है। लोग कहते हैं अभी तो फोटो डालने का मजा है, सब जगह चर्चा चल रही है डायमंड महंगा हो गया है, आप इस समय खरीदें डायमंड ज्वेलरी तो मजा है, फोटो डालेंगे तो बड़ा अच्छा सा लगेगा। किसी कार की चर्चा हो रही है बड़ी महंगी हो गई, आप खरीद के लाएंगे, अभी तो मजा है। तो मार्शल साहब को बताया बात, ये लोगों की मेंटालिटी ऐसी काम करती है। जो चीज़ चर्चा में होती है महंगी होने की वजह से, बहुत लोगों को लगता है जो महंगा है वही अच्छा है, जितना महंगा होगा उतना और अच्छा होगा, तो वो खरीदने तब निकलते हैं जब उसके रेट महंगे हो गए। ये मार्शल साहब, ये ऑल ओवर वर्ल्ड सभी लोगों की मेंटालिटी ऐसी है। तो मार्शल साहब ने कहा देखो भाई प्रेस्टीज गुड्स नहीं होने चाहिए, प्रेस्टीज गुड्स पर भी मेरे वाला जो कानून है ना, ये जो बात है वो गलत हो जाएगी। तो 4-5 चीज़ों की लिस्ट बेचारों ने खुद ही बता दी। इस लिस्ट को क्या कहते हैं? अदर थिंग्स बीइंग इक्वल या फिर सेक्ट्रेस पैरेलल। क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, क्या मतलब है? ये वो अजम्पशन है जो मार्शल साहब ने खुद ही बता दी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मीडिया वालों से। मीडिया वाले सवाल पूछते, उसने कहा पूछो मत, हम बताने खुद, तुम चुप रहो, अभी हम खुद ही बता देंगे भाई ये स्टेटमेंट सही है, बशर्ते 5-6 चीज़ें निकाल दे। तो हाँ अब आ जाओ मैदान, अब पूछ लो क्या सवाल पूछना है, तो खुद ही बता दिया मैंने। तो ये जो स्टेटमेंट है प्राइस और डिमांड का इन्वर्स रिलेशन है, क्या बोलेंगे इसे हम? लॉ ऑफ डिमांड। किसने बनाया? अल्फ्रेड मार्शल साहब। ठीक है जी बात। 1.5 हेडिंग पर फटाफट एक ग्राफ बनाइए, आज की बात खत्म है। तो ग्राफ बनाने आता है आपको? यस सर। इसे क्या बोलते हैं इस लाइन को? एक्स एक्सिस। और इसे वजन किस में होता है? प्राइस में या क्वांटिटी में? प्राइस में वजन होता है। वजन किस में, किसे उछाल सकते हैं, प्राइस को या क्वांटिटी? मतलब इस पेन, ये पेन मान लीजिए 1000 रुपए का, इस पेन को तो उछाल सकते हैं ना। वजन एक्स एक्सिस पर ध्यान रखें हमेशा क्या आएगी? एक्स एक्सिस पर क्या आएगी? वजन। और वाई एक्सिस पर क्या आएगा? ठीक है। अब मैं आपसे ऐसी सिचुएशन दे रहा हूं, ये प्राइस है, ये क्वांटिटी है। प्राइस बढ़ रहा है, प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड क्या होगी? घट जाएगी। ऐसे तो होगा। जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा, ये कानून क्या कह रहा है? ये 5-6 चीजों के अलावा की बात कर रहे हैं वहां, उसमें तो कानून फेल हो जाएगा। प्राइस जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे डिमांड क्या होगी? कम होगी। तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 ऐसे। क्वांटिटी जो 0 होता है 2, 4, 6, 8, 10। ठीक है बात। तो मुझे बताइए एक रुपये पर कितनी डिमांड है? ₹2 पर? तीन पर? 4 पर? ठीक है बात, बनाइए ऐसे।
इसे हम बोलते हैं डिमांड कर्व। क्या बोलेंगे? व्हाट इज दिस डिमांड कर्व? क्या हुआ बेटा? ठीक हो? पक्की बात है? याद तो नहीं आ रही किसी की? क्यों? खो गया ना लड़का कहीं, दूसरी दुनिया पहुंच जाते हैं ऐसे, वहां ही पहुंच गया बेचारा के। अगर आप ऑब्जर्व करें इसकी एक दो फीचर्स देखें, स्लोप देख रहे हैं, ये कहाँ जा रहा है? अपवर्ड या डाउनवर्ड? अपवर्ड डाउनवर्ड? डाउनवर्ड जा रहा है। लेफ्ट से राइट जा रहा है या राइट से लेफ्ट? ये लेफ्ट टू राइट जा रहा है, राइट टू लेफ्ट? लेफ्ट टू राइट। तो दो तीन फीचर है इसके। इसका नाम क्या है? डिमांड का। और दूसरा क्या है? डाउनवर्ड है, लिखिए। और तीसरा क्या है? ये लेफ्ट टू राइट। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। उस डेटा को अगर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर दें तो क्या बोलते हैं इसे? हम कर्व बोल देते हैं। और इस कर्व में कौन सा डेटा है? डिमांड का। डिमांड का डेटा है, तो इसलिए इस कर्व का नाम क्या होगा? डिमांड कर्व। क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि डिमांड कर्व का स्लोप अपवर्ड है या डाउनवर्ड है? स्लोप लेफ्ट टू राइट जाएगा, राइट टू लेफ्ट जाएगा? लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किसी चीज का करते हैं तो क्या कहलाता है? वो कर्व कहलाता है। और यहाँ हमने किसका डेटा लिया है? डिमांड का। डिमांड चैप्टर के पढ़ रहे हैं तो क्या कहलाएगा? ये डिमांड कर्व कहलाएगा। एक्स एक्सिस पर ध्यान रखिए, पूरे इकोनॉमिक्स में हम जब पढ़ेंगे क्वांटिटी हमेशा कहाँ रखेंगे? हम एक्स एक्सिस पर। वजन है ना उसमें, ऐसे याद रख लीजिए। वजन जमीन पर आएगा वापस, एक्स एक्सिस जमीन है। और प्राइस कौन से एक्सिस पर रखना है? वाई एक्सिस। ठीक है बात? देखें दो चार क्वेश्चन हो तो। क्वेश्चन 5 है जी, पेज 14 पर, 14 पेज 14 है, क्वेश्चन नंबर 5 है। The good which cannot be consumed more than once, durable या non durable? 7, the law of demand is quantitative या qualitative? क्वालिटी बता रहा है। कितना चेंज होगा भाई इसको भी नहीं पता। क्वेश्चन 6, the law of demand assuming other things to remain constant establish the relationship between। लॉ ऑफ डिमांड में किन दो चीजों के बीच रिलेशनशिप की बात करी गई है? प्राइस और डिमांड या इनकम और डिमांड? प्राइस डिमांड। तो ए लिखा इनकम, बी लिखा प्राइस ऑफ ए गुड्स एंड द क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है बात? और देखें 12, क्वेश्चन 12, डिमांड कर्व इन मोस्ट केसेस स्लो, डाउनवर्ड होता है टुवर्ड्स लेफ्ट या राइट? राइट की तरफ, है ना? लेफ्ट से राइट की तरफ जाता है डाउन होकर। कहाँ जा रहा है? टुवर्ड्स राइट। ठीक है जी बात? तो कुछ बातें और रह गई हैं, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हम। आज की क्लास यहीं तक, इंतज़ार कीजिए कल तक। कल मतलब जल्दी होगा। अभी डिमांड का मतलब वैसे रह गया इसमें